तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यार मैं कर रहा था स्टडीज़, थर्ड सेम की प्रिपरेशन कर रहा था एग्ज़ाम्स की जो कि आने ही वाले हैं। तो मैंने सोचा कि मैं स्टडी कर रहा हूँ तो जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैंने सोचा दूसरों के साथ भी शेयर करता हूँ ताकि जो 11th-12th के बच्चे हैं उनको भी थोड़ा प्रॉफिट हो। तो आज मैं आपको मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बताऊँगा, अकॉर्डिंग टू बुक ही बताऊँगा। अपना भी कुछ ऐड कर सकता हूँ बट अकॉर्डिंग टू बुक ही बता दूंगा। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जिसमें हम जो इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स होती है उनको स्टडी करते हैं एट अ होल लेवल। अब मीन्स द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब भाई इसके बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में तो बता दिया, लेकिन उससे पहले आपके मन में एक डाउट होगा कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इससे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में जानना चाहोगे। तो इन सिंपल वर्ड्स द स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। अब यही इसके दो पार्ट्स है, माइक्रो एंड मैक्रो। अब मैक्रो के बारे में मैं बता रहा हूँ कि जो मैक्रो है एक ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जिसमें हम इकोनॉमिक्स के इश्यूज, इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स को समझते हैं एट अ एग्रीगेट लेवल। ठीक है। अब जैसे मैक्रो इकोनॉमिक की वेरिएबल्स पे ये ज़्यादा फोकस करता है, जैसे डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जर्नल प्राइस लेवल, नेशनल इनकम एंड आउटपुट एटस्ट्रा वगैरह। अब ये द वर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्या है, मैकोस पे MAKOS, विच मीन्स इन दैट लैंग्वेज लार्ज मीन्स बड़ी चीज़ें, बड़ा कोई इकोनॉमिक इशू, बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बड़े लेवल पे, उनकी स्टडी को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब बहुत सारे इकोनॉमिक्स जो थे उन्होंने डेफिनेशन दी है, जैसे मैं बताता हूँ किसकी डेफिनेशन, प्रोफेसर रोसलिन लेवासिक। अब इन्होंने क्या कहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द ब्रॉड एग्रीगेट्स इन द इकोनॉमी सच एज नेशनल प्रोडक्ट, एम्प्लॉयमेंट, जर्नल लेवल एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब इन्होंने कहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स उन चीज़ों की ब्रॉड एग्रीगेट्स जो चीज़ें हैं, जैसे उस एग्रीगेट लेवल पे उनकी डिटर्मिनेशन, जैसे नेशनल प्रोडक्ट की, एम्प्लॉयमेंट की, अब द जनरल प्राइस की, द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की। अब नेशनल प्रोडक्ट ये नेशनल लेवल पे आता है ना, अब एग्रीगेट चीज़ है। एम्प्लॉयमेंट भी बहुत एग्रीगेट चीज़ है कि बहुत जैसे नेशनल लेवल की चीज़ है, और ये थोड़ी है कि मतलब एक स्टेट में एम्प्लॉयमेंट खाली एक स्टेट के लिए होगी, बाकी चीज़ों में एम्प्लॉयमेंट का कोई मतलब नहीं है। इसलिए एग्रीगेट पे जो भी चीज़ें होंगी वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से तो आप थोड़ी बहुत डेफिनेशंस भी कर लेना। तो अब इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे डिफरेंस बताएगा आपको, बहुत सारी चीज़ें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही था। अगर किसी को अच्छा लगे तो मैं आगे बनाऊंगा वीडियो, कमेंट्स कर लेना। नहीं अच्छा लगे तो मैं वहीं पे बंद कर दूंगा। थैंक यू सो मच।